अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम कट मार्कर के साथ बाकायदा सिखाने का जो है वो इरादा है कि शुरू से जो मशक़ें हैं वो कट मार्कर से लिखी जाएं ताकि तलबा की सही तरह से रहनुमाई हो सके। तो ये कट मार्कर से सिखाने के लिए मैंने असबाक को एक तरतीब दी है। असबाक की एक तरतीब दी है जिसमें आप कट मार्कर से लिख सकते हैं। मसलन अलिफ बे जीम वगैरह से लेके अगली मशक़ें जो हैं वो एक ही वीडियो में तरतीब देने की कोशिश की है। तो आप इसे गौर से देखें। जितना गौर से आप मुशाहिदा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कट मार्कर को पकड़ने का तरीका आना चाहिए, लिखने का तरीका आना चाहिए। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा दबा के इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दबा के इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इसकी टिप जो है वो ख़राब हो जाती है। लिहाजा आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कट मार्कर, क्योंकि उसकी टिप सॉफ्ट होती है, इसलिए आपने उसे दबा के इस्तेमाल नहीं करना। तो दूसरी बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि हमारे पास ये जो यानी लाइनें हैं, 4 लाइंस में जो मैं लिख रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पर उसी तरीके से लिखने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से हम कलम के साथ लिखते हैं। वहाँ भी हम 4 लाइनें लगाते हैं, जिसमें सतरे उला, सतरे सानी, कुर्सी की लाइन और फिर जो बेस लाइन होती है, ठीक है। और इस तरह से आप भी उसी तरह से हम जो है वो कोशिश की है मैंने लिखने की। फिर इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कट मार्कर से लफ्ज़ का साइज़ कितना बनाएंगे, तो साइज़ के लिए भी रहनुमाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे बगौर देखें, अगले असबाक में भी और शुरू के असबाक सबको मद्देनज़र रखते हुए इसे लिखें। ये तकरीबन 7 असबाक हैं जिनमें आपने कट मार्कर से लिखना सीखना है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात और ये भी है कि आपने जो है वो उसको बार बार लिखना है। यानी एक दफ़ा लिखने से अगर सही नहीं लिखा जाता तो बार बार लिख। इसके बाद अब दूसरा जो है वो जीम का पैबंद है, बे का पैबंद है मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ। तो बे को किस तरह से मिलाते हैं दूसरे हरूफ के साथ, ये आप पैबंद देख लें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें आम तौर पे पैबंद का भी नहीं पता चलता कि मुख्तलिफ़ अशकाल में पैबंद जो है वो किस तरह से दूसरे हरूफ के साथ मिलता है, ठीक है। तो ये सारी हरूफ तहज्जी जिस तरतीब से लिख रहे हैं, अब जीम जो लिखा जा रहा है तो इसमें ये बात ख्याल रखें कि चे हे खे जो है उसके साथ भी इसी तरह ही मिलेगा। और जो बेरे बर है और बाकी जो इसकी शक्ल की हरूफ हैं उनके साथ भी इसी तरह ही हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो हरूफ बार बार रिपीट नहीं किए जा रहे, उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि वो बार बार उसी शक्ल में आते हैं, उनकी शक्ल तब्दील नहीं होती। और सिर्फ हमने साथ मिलाना सीखना है लफ्ज़ों को, कि हरूफ को मिलाना सीखना है और उससे हमने मुरक्कबात बनाने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखें और इसकी मशक़ करें। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम जो है मश्क नंबर 3 में जीम अलिफ जा के साथ जो मुख्तलिफ़ हरूफ मिलते हैं उनकी मश्क करेंगे, और ये मश्क आपने अच्छी तरह से समझ के करनी है। और इसमें नोक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम जीम का सर बनाते हैं तो ये मार्कर की नोक इस्तेमाल होती है। तो हम ये 604 नंबर जो मार्कर है यानी बारीक मार्कर उसके साथ लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हेडिंग देने के लिए इसकी बड़ी अशद ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें और लिखने की कोशिश करें। बड़ी बे आम तौर पे इस्तेमाल तो नहीं होती, लेकिन हम जो है इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े कहीं मद खींचने की, लंबा लफ्ज़ खींचने की जगह हमारे पास ज़्यादा हो तो फिर तो ये गुलाई को अच्छी तरह से समझें, इसकी नोक जो है वो बनाएं, और नोक इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी गुलाइयों पे ख़ास तौर पे आपने फ़ोकस करना है कि जो गुलाई की शेप है वो, और ये जो असल अशकाल हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपकी लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी और आप खूबसूरत लिखने लग जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अब हम जो है वो मश्क नंबर 4 में सीन की मश्क करेंगे। सीन को किस तरह से मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ मिलाया जाता है। तो ये सीन के मुरक्कबात हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लें। मुरक्कब असल में दो लफ्ज़ों को मिलाना, दो या तीन लफ्ज़ों को मिलाना जो है उसे मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो शेप्स हैं उनको समझें। सीन के शोशे जो हैं वो आपने बनाने हैं नोक के साथ। ठीक है, ये सीन दाल साद है बुनियादी तौर पे, तो वो नुक्ता वैसे ही लग गया है, तो आप ज़रा ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, तवज्जो से। ये सीन की मद जो है वो खींचते हैं। जब दो सीनों को मिलाना होता है तो मद एक की मद खींच लेते हैं, तो उसके लिए खूबसूरती भी हो जाती है और जो है वो बेहतर भी हो जाता है। मसलन फ़र्क भी वाज़े हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सीखने की कोशिश करें अच्छी तरह से। जो कलम की मूवमेंट है यानी मार्कर की मूवमेंट है उससे सीखें, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सीख सकेंगे। अगर कहीं पे आपको कोई मसला हो तो उसको रोक लें, उसको पाज कर लें और उसको समझें, फिर आप उसे लिखें। ठीक है, और फिर इसकी मश्क करें, यानी एक एक लफ्ज़ को जो है वो एक एक मुरक्कब को कितनी कितनी दफ़ा उसकी मश्क करनी पड़ती है। इतनी आसानी से जो है वो नहीं बंदा सीख सकता। ये एक रियाज़त है और इसको मुसलसल करना है, यानी एक जो होते मुसलसल है जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर एक थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे समझ के करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, मसलन 1 घंटा आधा घंटा, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, इसको बाकायदा तौर पे ऑनलाइन भी सिखाया जाता है। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहें तो उसके लिए भी उन तलबा के लिए भी आसानी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा, ये मश्क नंबर 5 हम कर रहे हैं, तो इसमें स्वाद अलिफ सा स्वाद के मुख्तलिफ़ जो अशकाल हैं वो आपने बनानी हैं, और इसकी शक्ल जो है वो स्वाद की आम तौर पे खरबूजे के बीज की तरह कहते हैं कि उस तरह बनती है। साथ का जो है वो इसकी मुशाबत जो है उससे मिलती है।
तो ये इसकी शक्ल को खूबसूरत बनाना है। बड़े सारे तलबा ऐसा करते हैं कि इसको गोल बना देते हैं, तो वो फिर स्वाद नहीं रहती, वो दरमियानी फ़े हो जाती है, या लफ्ज़ के दरमियान में जो काफ आती है उसकी शक्ल बन जाती है। तो ये जहाँ जहाँ नोक इस्तेमाल हो रही है, आप देख रहे हैं कि वहाँ वहाँ हम नोक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मश्क का एक सिलसिला ऐसा है जो कि मुसलसल जारी रहता है। हम भी ख़ुद भी सीखते रहते हैं, लेकिन ये है कि ज़रा थोड़ी मश्क ज़्यादा करके, मेहनत करके हमने ज़रा बेहतर कर लेते हैं अपनी लिखाई को। बाकी ये कोई नहीं कह सकता कि जी मैं इसमें मास्टर हो गया हूँ, या मैंने कोई बहुत जो है ना वो आला रुतबे पे फाइज़ हो गया हूँ। ये बड़ा ज़्यादा जो है वो मेहनत वाला काम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम मश्क नंबर 6 में हम तोए को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ मिलाएंगे। तो ये आप देख लें कि तोए के मरकबात किस तरह से बनते हैं और किस किस तरह से। तोए की जो शक्ल है वो बुनियादी तौर पे वैसी ही रहती है, उसकी शक्ल बदलती नहीं है। सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी बड़े हरफ़ के साथ, मसलन गुलाई वाले लफ्ज़ के साथ, हरफ़ के साथ मिलेगी तो वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, उसका अलिफ छोटा हो जाएगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसकी शक्ल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो बुनियादी अशकाल हैं उनको आपने ख़राब नहीं करना। जो बुनियादी अशकाल हैं उनको सही तरह से बनाना। जैसे तोएं और साद है और उनके सार हैं, तो वो एक जैसे, यानी वो बुनियादी तौर पर वैसे ही हैं जो हमने मुफ़रद में सीखे थे। मुफ़रद का मतलब ये होता है कि अकेले अकेले हरूफ हमने जो सीखे थे ना, सेम उसी तरह ही हमने इनको लिखना होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी, इसका ख्याल रखें और इंशाअल्लाह यानी आपकी लिखाई बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम मश्क नंबर 7 में आइन की मश्क कर रहे हैं। तो ये 7 मश्कें हैं मुकम्मल जो हमने बनाई हैं, ताकि तलबा जो है वो बार बार एक मश्क का इंतज़ार न करते रहें और अपनी लिखाई को बेहतर करें। क्योंकि फिर जब हम एक एक लेसन बना के अपलोड करते हैं तो वो टाइम लग जाता है। तो तलबा की ख्वाहिश होती है हमें अगला सबक मिले, अगला सबक मिले, क्योंकि ये रोज़ाना का काम है। अगर एक बच्चा 2 दिन में, 3 दिन में एक सबक कर लेता है या हफ्ते में भी कर लेता है, तो हमारी तरफ से अगर सबक नहीं मिलता तो इसका मतलब ये होता है कि वो पीछे रह जाएगा। वो जल्दी सीखना चाहता है, जो उसकी रहनुमाई के लिए हमने ये जो हैं वो असबाक तरतीब दिए हैं, ये मशकें तरतीब दी हैं, ताकि कम अज़ कम वो पहली 7 मशकें तो सीखे। उसके बाद फिर हम अगली एक वीडियो में बाकी की मशकें भी जो है वो शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो आइन की शक्ल जो है उस पर गौर करें, वो मुख्तलिफ़ हालतों में थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। जब आइन अलिफ आ के साथ आएगी तो गुलाई में आएगी, और जब आइन बे, आइन जीम, आइन सीन वगैरह के साथ आएगी उसकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ होगी, ठीक है। जब ये गुलाई वाली शक्ल के साथ मिलेगी तो गोल होगी, ठीक है। अब ये आइन काफ, ये भी ऐसे जैसे हमज़ा होती है, तो हमज़ा की तरफ अब आइन काफ दूसरी कशिश वाली, इसके साथ देखें कि आइन गोल है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने ख़ास तौर पे, ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है।